हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर रिट पिटीशन जो भर्ती पर लगी हुई थी, जितने भी प्रकार के रिट पिटीशन देखिए जो ज्वाइनिंग से संबंधित मैटर थे उसमें लगे हुए थे। उसमें सबसे पहला मैटर है राजेश कुमार एंड अदर्स WPC 9858/2021 और ये देखिए ये केस नंबर पूरा रेफरेंस दिया है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और फैसला जो है वो हमारे SC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके फेवर में ये फैसला आ गया है। तो SC के कैंडिडेट्स के फेवर में फैसला आया है। तो देखिए पूरा मैटर क्या था ये आप बेहतर जानते हैं कि जब वैकेंसी डिक्लेयर हुई थी उस समय कितनी पोस्ट थी, वैकेंसी डिक्लेयर हुई है उस समय कितनी पोस्ट थी, तो उसके बारे में पूरा थोड़ा सा जो ब्रीफ फैक्ट है वो क्या है इसमें कि वैकेंसी जब डिक्लेयर होती है उस समय टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं। टोटल 134 हैं, जिसमें से 68 जो थी वो SC कैंडिडेट्स के लिए थी और 47 अनरिजर्व्ड था, 5 ST और 14 OBC की थी। तो यहाँ पर क्या था कि ये 68 उनकी ज़्यादा क्यों थी SC कैटेगरी की, तो वो उनका बैकलॉग है। जाहिर सी बात है कि इसको बैकलॉग पूरा करने के लिए उनकी सीट ज़्यादा थी। अब भर्ती प्रक्रिया जो है वो कुछ समय तक पूरी नहीं हो पाती है, फिर कोविड आ जाता है और कोविड की वजह से और ज़्यादा डिले हो गया। अब इसी दौरान क्या होता है कि ITBP में 68 नई वैकेंसी जो नॉर्मल वेस्टेज है उसकी वजह से आ जाती हैं 5/7/2017 से लेके 31 जनवरी 2019 तक 68 वैकेंसी ये आ गई और 2 NDRF बटालियन रेज हो रही हैं, उसके वजह से भी 172 वैकेंसीज और आ गई। अब टोटल इंक्रीज जो था वो 134 से 374 हो गया। 374 से 56 15% एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी वर केप्ट रिजर्व्ड फॉर SC कैटेगरी। तो 115% जो कहा जा रहा है यहाँ पे कि 374 का 15% SC कैटेगरी को दिया गया। तो ये 56 वैकेंसी हो जाती हैं, लेकिन SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका मतलब कि शिकायत ये था उनका कि हमारी वैकेंसी कम क्यों हुई, हमारी तो पहले ही 68 थी, तो जब इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है तो हमारी वैकेंसी क्यों नहीं बढ़ी। और क्योंकि सभी कैटेगरीज़ की वैकेंसी जो है वो बढ़ी हैं, अब नहीं बढ़ी उस पर उन्होंने ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया। इससे पहले कुछ कैंडिडेट्स जो हमारे थे उन्होंने नेशनल SC/ST कमीशन को भी अप्रोच किया इसके बारे में और फिर ITBP की तरफ से जो एफिडेविट दिया जाता है उसके अनुसार ITBP के अनुसार ये कहा गया कि हम इसको जो न्यू रेज है जो वैकेंसीज़, जो पुरानी वैकेंसी जो 134 है वो ऐसी कैसी रखी जाएंगी और उसके बाद नई वैकेंसी जो है जो 240 वो हम उसमें जोड़ रहे हैं। तो 240 जो नई जोड़ रहे हैं उसमें फिर रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन कर दिया जाता है। ये फैसला जो है पूरा ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का आ गया है और इसमें वैकेंसी जो है वो किस तरीके से बताई गई है वो देख लीजिए आप कि कितने कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाया गया था, कितने कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाया गया था। तो टोटल 469 कैंडिडेट्स मेडिकल के लिए क्वालिफाई होते हैं, लेकिन उसमें से 24 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिसमें से 6 SC और OBC के 18 जो कि एक्सटेंडेड लिस्ट में आ रहे थे UR कैटेगरी में और अपना जो रिजर्व लिस्ट था ON कैटेगरी उसमें मेन लिस्ट में आ रहे थे। तो वो लोग एडजस्ट होने के बाद में टोटल 445 कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाया। अब SC के जो 70 कैंडिडेट्स मेडिकल के लिए बुलाए गए थे SC कैटेगरी के, अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि जो 68 वैकेंसी जो न्यू रेज हुई है उसका ब्रेकअप भी दिया है और जो NDRF का 172 वैकेंसी जो है उसका भी NDRF का ये ब्रेकअप दिया है कि उसमें SC को कितनी मिलेंगी, 25 मिलेंगी और इस आधार पर जो
कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है वो कितना हो जाता है, तो कितना हो जाता है वो 374 टोटल वैकेंसी, उसमें से 169 यूआर का, 108 एससी का, एसटी का 27 और ओबीसी का 7070। अब on the basis of the calculation of category wise vacancies shown in para 7 above, 70 candidates of SC category were called for detailed medical examination for filling up 56 vacancies of SC category। 70 कैंडिडेट्स को SC कैटेगरी के मेडिकल के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 54 कैंडिडेट ही क्वालिफाई हो पाए थे। अब 54 क्वालिफाई हो पाए थे, यानी कि वहाँ पे वैकेंसी कितनी है, पहले कितनी थी 56, 54 ही क्वालिफाई हो पाए। अब वैकेंसीज उनकी कितनी हो गई हैं, 108 हो गई हैं। सिंस वैकेंसीज हैव बीन रीकैलकुलेट, वो रीकैलकुलेट किया गया वैकेंसीज को और रीकैलकुलेट किया गया, तो 108 वैकेंसीज हो गई, 108 हो गई, यानी कि 54 तो ऑलरेडी कैंडिडेट्स SC कैटेगरी के क्वालिफाई हैं और 54 मोर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड। इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट कंसिक्वेंट अपॉन द रीकैलकुलेशन और रिवीजन of the vacancies as aforementioned, the UR quota has now been reduced। अब UR कोटा जो है वो 169 पर आ गया है 189 से, यानी कि 20 पीछे आ गया है। अब फ्यू कैंडिडेट्स ऑफ SC कैटेगरी हु कुड फाइंड देयर प्लेस इन द UR कोटा 189 में जो थे, अब 169 और 189 के बीच में जो थे SC कैटेगरी, वो अब कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, वो UR से तो अपना मेरिट लूज़ कर देंगे, लेकिन वो शिफ्ट हो जाएंगे अपनी संबंधित कैटेगरी में। और ऐसा ही SC, ST और OBC कैटेगरी के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों कि वैकेंसी जो है, अब इसका पूरा जो है समझने वाली बात वो ये है कि वैकेंसी जो है वो नई वैकेंसी वो आपकी कितनी हो गई हैं, तो वो नई वैकेंसी जो है वो आप ये समझ लीजिए कि अब इस आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा कि टोटल वैकेंसीज वही है 374, जिसमें से UR का है 169, SC का 108, ST का 27 और OBC का 70। कुछ हमारे साथियों ने पूछा था कि ये ऑर्डर कॉपी जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है ऑर्डर कॉपी, तो कि क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का ये फैसला आ चुका है और इसके अकॉर्डिंग केस का निस्तारण हो गया है इसका, और 4 सप्ताह में ज्वाइनिंग लेटर्स देने के लिए कहा गया है। कि यहाँ आपको नीचे दिखा देते हैं। In view of the above, we direct the respondents to declare the final result of the recruitment advertisement number dated 23rd Jan 2018 for the post of constable driver published by respondent number 2, and after completing the due process of selection, issue the appointment letters to all the selected candidates detailed in para 11 above within 4 weeks फ्रॉम टुडे। यानी कि 24 अगस्त को फैसला हुआ है, तो ऑर्डर की कॉपी सर्व हो जाती है। तो ये समझिए कि आप 24 अगस्त से 4 वीक्स के अंदर अंदर आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स आपके इशू हो जाएं। तो दोस्तों बहुत लंबी भर्ती चली है, काफ़ी लंबा समय रहा, काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पर उनको फ़ायदा हुआ है। जो 54 कैंडिडेट्स SC कैटेगरी के, देखिए नए मेडिकल उनके करने होंगे, नए मेडिकल होंगे तो वही मैन लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। अब कितने कैंडिडेट्स का ITBP मेडिकल करती है, वही 54 के लिए लगभग 70 कैंडिडेट्स का मेडिकल होना चाहिए, या सिर्फ 54 का ही होता है। तो वो किस आधार पर होगा, वो मेरिट बनेगी उसकी, और मेरिट कितने तक जाएगी ये देखिए, ये डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, कि क्या 54 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, वो भी देखा जाएगा। लेकिन अब सॉल्यूशन इसका ऑलमोस्ट ये समझिए कि हो गया है, और हमारे जो तमाम वो साथी जो इंतज़ार कर रहे थे ITBP कांस्टेबल ड्राइवर काफ़ी समय से, कि ज्वाइनिंग क्यों रुका हुआ है, होगा या नहीं होगा, कब होगा, कैंसिल हो जाए, ऐसा नहीं होता कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए और उसके बाद में कैंसिल हो जाए। ऑलरेडी पहले से ही वहाँ पर बहुत कमी है,
कि जहां आप जाना चाह रहे हैं वहां पर पहले ही बहुत कमी चल रही है, तो आपका तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। तो आपके इंतज़ार जो है वो एक तरह से ख़त्म हो गए हैं और आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2018 भर्ती जो है अभी अपने अंतिम चरण में है। फाइनल आपके लेटर्स का इंतज़ार कीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। और दूसरी बात यह है कि ये ऑर्डर जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसका वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे तमाम साथियों को जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया है। यदि किसी भी पक्षकार को इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति होती है तो ये वीडियो रिमूव कर दिया जाएगा। जय हिंद।